नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष प्राचीन ग्रंथ पर चर्चा करने वाले हैं, मार्कंडेय पुराण। नमस्कार। हाँ, ये 18 महापुराणों में 7वां है और इसका नाम अमर ऋषि मार्कंडेय के नाम पर है। बिल्कुल। लेकिन इसकी मतलब खासियत सिर्फ इतनी नहीं है ना? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसी के अंदर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, देवी महात्म्य। दुर्गा सप्तशती। हाँ, बिल्कुल। देवी महात्म्य इसी पुराण का एक अभिन्न अंग है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, है ना? इसकी बनावट कैसी है, मुख्य कहानियां क्या हैं और आज के समय में इसका क्या महत्व हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और जो अलग-अलग व्याख्याएं हैं, उनके आधार पर हम देखेंगे कि देवी की महिमा का विचार क्या है और ऋषि मार्कंडेय की वो प्रसिद्ध अमरता वाली कहानी, उसके पीछे का संदेश क्या है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है जैसा आपने कहा, इनमें गहरे प्रतीक छुपे हैं। सही कहा। ये प्रतीक ही है असल में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बनावट से। कहते हैं कि इसमें करीब 137 अध्याय और 9000 श्लोक, काफी बड़ा है। हाँ, आकार में काफी विस्तृत है। लेकिन जो सबसे अनोखी बात है वो है इसकी कह सकते हैं कथा कहने की शैली। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि ये सीधा उपदेश जैसा नहीं है, कुछ अलग है। बिल्कुल। ये पूरा पुराण असल में ऋषि जैमिनी, जो महर्षि व्यास के शिष्य थे, और कुछ ज्ञानी पक्षियों के बीच एक संवाद है। पक्षियों के बीच, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, और ये पक्षी भी कोई साधारण पक्षी नहीं है। कथा के अनुसार ये श्राप की वजह से पक्षी बन गए थे, पर थे असल में ज्ञानी। और वो वही कथाएं सुना रहे हैं जो उन्होंने पहले मार्कंडेय ऋषि से सुनी थी। अच्छा, तो मतलब ज्ञान का प्रवाह मार्कंडेय से पक्षियों तक और फिर पक्षियों से जैमिनी ऋषि तक। बिल्कुल। ये ढांचा अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। ये सनातन परंपरा की निरंतरता दिखाता है कि ज्ञान कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बहता रहता है, गुरु से शिष्य, और यहाँ तक कि देखिए, पक्षियों जैसे अप्रत्याशित माध्यम से भी। ये तो ज्ञान की सार्वभौमिकता दिखाता है कि वो किसी एक रूप या व्यक्ति तक सीमित नहीं। बहुत खूब। हाँ, ये ज्ञान की शाश्वतता का प्रतीक है। तो इस संवाद के जरिए किन मुख्य विषयों को छुआ गया है? देवी महात्म्य और मार्कंडेय ऋषि की कहानी तो है ही, पर और क्या-क्या है इसमें? नहीं, दायरा काफी बड़ा है। इसमें देखिए, धर्म की व्याख्या है, मतलब व्यक्ति और समाज के क्या कर्तव्य हैं, सृष्टि कैसे बनी, प्रलय कैसे होता है, वो सब कथाएं हैं। अच्छा, कॉस्मोलॉजी भी है। हाँ, बिल्कुल, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की बातें हैं। फिर दार्शनिक चिंतन भी है, कर्म क्या है, वैराग्य, मोक्ष, इन सब पर विचार हैं। और हाँ, राजाओं और ऋषियों की वंशावलियां भी हैं। वंशावलियां तो कई पुराणों में होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ भी ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, उनके माध्यम से इतिहास और नैतिकता के पाठ दिए गए हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी, जैसा आपने कहा, देवी महात्म्य, वो तो निसंदेह इसका केंद्र बिंदु है, इसका हृदय है। देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ भी कहते हैं शायद। नवरात्रि में तो लगभग हर घर में इसका पाठ होता है। हाँ, वही। तो ये जानना कि ये मूल रूप से मार्कंडेय पुराण का ही हिस्सा है, ये अपने आप में अहम बात है। ये किन अध्यायों में आता है? ये पुराण के अध्याय 81 से लेकर 93 तक, कुल 13 अध्याय, इसीलिए इसे पुराण का हृदय भी कहते हैं। और इसकी मुख्य कथा क्या है? असुरों का वध। हाँ। मुख्य कथा देवी जिन्हें महामाया कहा गया है, उनके द्वारा अलग अलग असुरों का संहार है, जैसे महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, ये सब। पर ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है। हाँ, मतलब हर असुर किसी बुराई का प्रतीक होगा। बिल्कुल, हर असुर एक तरह की नकारात्मक शक्ति या अज्ञान का प्रतीक है, और देवी का उन पर विजय पाना वो असल में ज्ञान और धर्म की शक्ति की विजय है। तो क्या संदेश सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत है, या कुछ और गहरा है इसमें? पुराणों में अक्सर कई परतें होती हैं। आप सही कह रहे हैं, संदेश बहुत गहरा है। देवी महात्म्य की सबसे बड़ी बात यह है कि ये देवी को परम शक्ति मानता है, सुप्रीम कॉस्मिक पावर। त्रिदेवों से भी ऊपर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव से भी। हाँ, यहाँ देवी को त्रिदेवों से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। उन्हें ही सृष्टि, पालन और संहार के पीछे की मूल शक्ति, आदि शक्ति माना गया है। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, विशिष्ट धार्मिक दृष्टिकोण है। ये तो वाकई क्रांतिकारी विचार है। परम शक्ति का स्त्री रूप में होना, और त्रिदेव भी उसी से निकले हैं। हाँ, ये स्त्री शक्ति की, डिवाइन फेमिनिन की सर्वोच्चता का उद्घोष है। क्या कोई खास श्लोक है जो इस भाव को मतलब पकड़ता हो? कई हैं, पर एक जो बहुत प्रसिद्ध है
और देवी के हर जगह मौजूद होने को बताता है वो है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, ये तो सुना है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सरल सा मतलब है कि जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में, एनर्जी या क्षमता के रूप में मौजूद हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। ये सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है, ये हर चीज में, हर कण में जो शक्ति है उसकी उपासना है। हर चीज में, हर व्यक्ति में उसी एक शक्ति का अंश। बिल्कुल ये तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल, ये चेतना जगाता है उस दिव्य ऊर्जा के प्रति जो सब में है। आपने कहा कि ये स्त्री शक्ति की सर्वोच्चता दिखाता है। क्या कोई और श्लोक है जो उनके मंगलकारी, कल्याण करने वाले रूप को भी दर्शाता है? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका क्या भाव है? इसका अर्थ है, हे नारायणी, आप सभी मंगलों की भी मंगल हैं, मतलब परम मंगल करने वाली। आप ही कल्याणकारी शिव हैं, आप ही सारे पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हैं, आप शरण देने वाली हैं, 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको नमस्कार है। इसमें उनकी कृपा, उनकी शरण देने की क्षमता, उनका ऐश्वर्य सब झलकता है। अद्भुत। देवी महात्म्य की ये महिमा सच में मार्कंडेय पुराण को एक अलग ही पहचान देती है। अच्छा, अब पुराण की दूसरी प्रसिद्ध कथा पर आते हैं, ऋषि मार्कंडेय की अमरता वाली कहानी। हाँ, ये भी बहुत प्रेरणादायक कहानी है। भक्ति और विश्वास की शक्ति का एक बड़ा उदाहरण मानी जाती है ये। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? कथा के अनुसार ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती को पुत्र नहीं था। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए, पर एक मुश्किल विकल्प दिया। विकल्प? कैसा विकल्प? उन्होंने कहा, या तो एक गुणहीन लंबी आयु वाला पुत्र ले लो, या फिर एक बहुत गुणी, तेजस्वी पर सिर्फ 16 साल की आयु वाला पुत्र। ओह, सिर्फ 16 साल? और उन्होंने क्या चुना? ऋषि ने अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र को चुना। उन्हीं का नाम मार्कंडेय पड़ा। ये जानकर तो माता पिता पर क्या बीती होगी, सिर्फ 16 साल की उम्र। तो फिर मार्कंडेय ने इस किस्मत को कैसे बदला? ये भाग्य था या कुछ और? यहीं पर भक्ति की शक्ति आती है। जब मार्कंडेय को पता चला कि उनकी आयु कम है, तो वो दुखी होने के बजाय शिव भक्ति में पूरी तरह डूब गए। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला जो मंत्र है, उसे सिद्ध किया और लगातार उसका जाप करते रहे, अटूट श्रद्धा से। और फिर वो दिन आया जब उनके 16 साल पूरे हुए, तब क्या हुआ? हाँ, जब वो 16 वर्ष के हुए तो यमराज, मृत्यु के देवता, खुद उनके प्राण लेने आए। उस समय बालक मार्कंडेय शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे। और उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया? हाँ, डर कर उन्होंने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया। जैसे ही यमराज ने अपना फंदा, अपना पाश मार्कंडेय पर डाला, वो पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया। और तब शिवजी प्रकट हुए? बिल्कुल, शिवलिंग से भयंकर गर्जना के साथ शिवजी प्रकट हो गए। वो बहुत क्रोधित हुए कि यमराज ने उनके भक्त और उनके लिंग दोनों का अपमान किया है। ओह! शिवजी ने यमराज को दंडित किया, उन्हें पीछे हटने को कहा, और मार्कंडेय की भक्ति देखकर, उनकी शरणागति देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें न सिर्फ जीवन दान दिया, बल्कि चिरंजीवी होने का वरदान दिया, मतलब हमेशा जीवित रहने का। अमरता का वरदान। इसीलिए वो सप्त चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। हाँ, इसीलिए। ये कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। पर ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी तो नहीं लगती, इसका कुछ गहरा मतलब भी होगा। बिल्कुल, इसका सबसे गहरा संदेश यही है कि सच्ची भक्ति, ईश्वर में अटूट विश्वास, वो मृत्यु के भय पर भी विजय दिला सकता है। जब भक्त पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो ईश्वर खुद उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि वो काल के नियम को भी बदल सकते हैं भक्त के लिए। मतलब कर्म के सिद्धांत से भी ऊपर कृपा का सिद्धांत। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये ईश्वर और भक्त के बीच की उस गहरे व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है। मार्कंडेय की भक्ति ने उनकी नियति को बदल दिया, और महामृत्युंजय मंत्र खुद इसी भाव को तो दिखाता है। मृत्यु पर विजय पाने वाले शिव की आराधना। मृत्यु पर विजय। ये विचार ही बहुत गहरा है। तो देवी महात्म्य में शक्ति की सर्वोच्चता और मार्कंडेय की कथा में भक्ति की पराकाष्ठा, ये 2 बड़े स्तंभ तो साफ दिखते हैं। हाँ, ये 2 मुख्य आकर्षण है इसके। लेकिन आपने शुरू में ब्रह्मांड विज्ञान, वंशावली और दर्शन की भी बात की थी। जरा उन पर भी थोड़ी रोशनी डालें। सृष्टि वगैरह के बारे में क्या कहता है ये पुराण? अवश्य। मार्कंडेय पुराण में सृष्टि की रचना और उसके विनाश यानी प्रलय की प्रक्रिया का भी वर्णन है। इसमें समय का जो चक्र है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और इन युगों के बाद महाप्रलय कैसे होता है, ये सब बताया गया है। अच्छा, टाइम साइकिल्स की बात है। हाँ, हिंदू कॉस्मोलॉजी का हिस्सा है ये। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भूमिकाएं बताई गई हैं, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, कई जगहों पर इन सबके पीछे जो मूल शक्ति है वो देवी को ही माना गया है। और राजाओं और ऋषियों की वंशावलियां, उनका क्या महत्व है? वो सिर्फ नाम नहीं है, वो इतिहास के जरिए धर्म और नैतिकता सिखाने का तरीका है। जैसे सूर्यवंश, चंद्रवंश के राजाओं की कहानियां हैं। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कहानी शायद इसी में है। वैवस्वत मनु की कथा है। अच्छा, तो इन कहानियों से क्या सही है क्या गलत है ये बताया जाता है? हाँ, कि धर्म का पालन करने से क्या होता है, अधर्म करने से क्या होता है। ये समाज को नैतिक मूल्य सिखाने का, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का एक माध्यम थी। यानी ये एक तरह से मॉरल गाइडेंस का काम करती थी। ठीक है। और धर्म के दर्शन के बारे में, कर्म, वर्ण, आश्रम, मोक्ष, इन पर क्या विचार है? देखिए, मार्कंडे पुराण धर्म को ही बेस मानता है, समाज का भी और ब्रह्मांड का भी। धारयति इति धर्मः, जो धारण करे वही धर्म है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन है, 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। हाँ बिल्कुल। और हर वर्ण और आश्रम के अपने कर्तव्य, मतलब स्वधर्म बताए गए हैं, उनका पालन जरूरी माना गया है। साथ ही कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इससे मुक्ति कैसे मिले, उसका रास्ता वैराग्य और ज्ञान से होकर जाता है, जिसका आखिरी लक्ष्य मोक्ष है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हाँ वही। तो ये तो जीवन जीने का एक पूरा खाका है, सामाजिक जिम्मेदारियों से लेकर आध्यात्मिक लक्ष्य तक। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मार्कंडे पुराण से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं क्या हैं जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हो सकती हैं? कई शिक्षाएं हैं। पहली तो जैसे मार्कंडे की कहानी से पता चलता है, ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और भक्ति वो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात से निकाल सकती है, अंदरूनी ताकत देती है। दूसरी, धर्म का पालन, मतलब अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाना। यही व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अच्छा है। ये शाश्वत मूल्य हैं। और देवी के संदर्भ में जो बात हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देवी महात्म्य सिखाता है कि परम शक्ति का स्वरूप स्त्री है और वही शक्ति के रूप में सब में मौजूद है। ये हमें न सिर्फ स्त्री का आदर करना सिखाता है, बल्कि अपने अंदर और पूरी सृष्टि में उस क्रिएटिव, नर्चरिंग और ट्रांसफॉर्म करने वाली ऊर्जा को पहचानने की प्रेरणा देता है। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का संतुलन। हाँ, शिव और शक्ति का संतुलन, उनकी एक दूसरे पर निर्भरता, यह भी एक बड़ा संदेश है। और मृत्यु या भय पर विजय वाली बात। हाँ, यह पुराण सिखाता है कि विश्वास और ज्ञान हमें डर से मुक्त कर सकते हैं, खासकर मौत के डर से। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, जो कि इस परम शक्ति का ही अंश है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार बनाता है, तो भक्ति और शरणागति हमें विनम्रता और कृपा की संभावना दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो मार्कंडे पुराण सिर्फ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ये शक्ति की उपासना है, भक्ति की महिमा है, धर्म का पालन है और जीवन के परम लक्ष्य की ओर एक गाइड है। बिल्कुल सही कहा आपने। देवी की सर्वोच्चता और भक्ति से मिलने वाली अमरता, दोनों का अद्भुत संगम है इसमें। ये दिखाता है कि आस्था और धर्म का रास्ता सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। इतना मजबूत कि वो जीवन की किसी भी चुनौती, यहाँ तक कि मौत के डर पर भी जीत हासिल कर सकता है। हाँ, और ये ज्ञान आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये वाकई एक बहुत ही गहन और प्रेरणा देने वाली चर्चा रही। चलिए आज की बात को यहीं विराम देते हैं और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पुराण का एक मुख्य विचार है शक्ति, वो अनदेखी अंदरूनी ऊर्जा जो पूरी कायनात में फैली है और हर जीव में है। क्या इस शक्ति के विचार पर अगर हम गहराई से सोचें और इसे अपने अंदर और दूसरों में पहचानने की कोशिश करें, तो क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों, हमारे संघर्षों, हमारे रिश्तों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।